तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि दांत निकलवाने से हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है? चाहे वो ऊपर का दांत हो या अकल दाढ़ हो या नीचे की दाढ़ हो, कोई भी दाढ़ निकलवाने से हमारी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो आज इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी आंखों की सप्लाई और दांतों की सप्लाई कहाँ से आती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या दाढ़ उखड़वाने से या दांत निकलवाने से हमारी आंखों की रोशनी कम होती है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये हमारा नीचे का जबड़ा है, ये ऊपर का जबड़ा है और ये आँखें हैं। ये आँखें हैं, ये ऊपर का जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा है। तो यहाँ पे बेसिक क्या होता है कि यहाँ से एक नर्व आती है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे। वो नर्व यहाँ से आती है और यहाँ आके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट आँखों की तरफ जाता है, दूसरा पार्ट ऊपर के दांतों की तरफ और तीसरा पार्ट जो है वो नीचे के दांतों की तरफ जाता है। यानी कि वो एक मेन ब्रांच से आगे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि एक बड़ा पेड़ है, पेड़ की 3 डालियाँ निकल रही हैं और वो डालियाँ एक आँख की तरफ जा रही है, एक ऊपर के जबड़े की तरफ और एक नीचे के जबड़े की तरफ। और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इस तरह से कुछ समझाता हूँ। ये आपका जबड़ा है ऊपर नीचे का, ये ऊपर का जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा है। तो आप ये समझिए कि ये मेन वो नर्व है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। ये 5वें नंबर पे आती है जो किताबों में लिखा गया है या जिस तरह से हमने पढ़ा है। तो ये दोनों तरफ होती है, इस तरफ भी होती है और इस तरफ भी होती है। आगे जाके ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर आ रही है तो मान लीजिए ये मेन नर्व है ट्राइजेमिनल, इसका एक पार्ट आँख की तरफ जाएगा, एक पार्ट आपका ऊपर के दांतों की तरफ जाएगा और तीसरा पार्ट नीचे के दांतों की तरफ जाएगा। यानी इस तरह से डिवाइड होती है। तो अगर मैं ऊपर का कोई दांत निकालता हूँ तो वो सिर्फ इसी नर्व पे फ़र्क डालेगा जो ये बीच में आ रही है, ना कि ऊपर वाले में। और इसमें भी वो फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ से भी पतले पतले ब्रांचेस एक एक दांत को सप्लाई करते हैं। ये सिर्फ मेन नर्व है, यहाँ से भी छोटे छोटे एसेसरी नर्व जो है दांतों में सप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही नीचे के लिए होता है। ये बड़ी नर्व होती है, यहाँ भी इस मोटी नर्व से पतली पतली नर्व जो है दांतों को सप्लाई करती है। तो यानी कि बेसिक ये है कि मेन नर्व है, उसके 3 पार्ट हैं, एक आँख की तरफ, एक ऊपर के जबड़े की तरफ, एक नीचे के जबड़े की तरफ। तो अगर मैं ऊपर के जबड़े में से कोई दांत निकालता हूँ तो वो इस वाले नर्व को कोई फर्क नहीं होने देगा। तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हम कोई भी दांत निकलवाएं उसका हमारी आँख की रोशनी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ एक मिथ है। अब इसी चीज़ को आप इससे भी समझ सकते हैं। ये एक मॉडल है, आप ये देखिए, ये यही मॉडल है। पहले मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। जैसे ये ऊपर के दांत है वैसे ये बिना दांतों का जबड़ा है ऊपर का। सेम यही चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों सेम है, सिर्फ ये थोड़ा बड़ा है। ये अगर मैं अपने मुंह पे फिट करूँ तो ये कुछ इस तरह से फिट होगा। यानी ये मेरी नाक है, ये मेरे साइड के ये हड्डी है, ये वाली इधर साइड की हड्डी है और ये अंदर के मेरे जबड़ा होगा बिना दांत के। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर साइनस होता है, यानी कि इन दांतों के ऊपर एक खाली जगह होती है यहाँ पर, जिसे साइनस का नाम दिया गया है। तो दांतों जो है वो यहाँ पे अगर गड़े हुए हैं तो उनकी जड़ ज़्यादा से ज़्यादा साइनस के अंदर होती है, ना कि आँख तक फैली होती है। यहाँ पे देखिए ये ऐसा गड्ढा सा दिखता है ये, ठीक है। तो अगर मेरा दांत यहाँ भी लगा हुआ है तो अंदर ही अंदर वो इस साइनस तक हो सकता है, लेकिन आँख तक नहीं हो सकता है। अब आपको 2 चीज़ें समझ आ गई हैं। लोग कहते हैं कि हमारे दांत इतने लंबे कि आँखों तक पहुँचे होंगे। तो दांत आँख तक भी नहीं जाता है और दूसरी बात कि उसकी सप्लाई भी बिल्कुल अलग होती है। तो ये 2 मेन ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दाढ़ निकलवाने से आपकी आँखों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो अकल दाढ़ हो, चाहे वो आगे का दांत हो, चाहे वो नीचे का दांत हो, चाहे वो इस तरफ का हो, चाहे वो इस तरफ का हो, क्योंकि उनकी सप्लाई आँखों से बिल्कुल अलग है, इसलिए उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो बात है कि जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दाढ़ निकलवाने से आंखों पे फर्क पड़ता है, ये बात प्रचलन में कैसे आई? तो
इसमें जो है स्टडी की गई, काफ़ी लोगों पे स्टडी की गई दांत निकालने के बाद। कुछ उनमें से एजुकेटेड थे, कुछ अनएजुकेटेड थे, दोनों पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ज़्यादातर ये जो मिथ्स हैं ये ओल्डर एज के जो पीपल हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे यानी पुराने टाइम पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि दांतों को रूट कैनाल किया जाए या उनको सेव किया जाए। तो लोग जैसे 40 प्लस हो गए या 50 प्लस हो गए, वो जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास एक ही ट्रीटमेंट होता था, दांत निकलवाना। और वो एज ऐसी होती थी कि आपने दांत निकलवाया और साथ में आपकी आंखें भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली आ रही, क्योंकि एज इतनी ज़्यादा हो गई है। तो वो उसको कोरिलेट करते थे कि मैंने दांत निकलवाया तो मेरी आंखें भी कमज़ोर हो गई। वही बात लोगों के मन में भी फैल गई। अब कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को दांत निकलवाने में काफ़ी दर्द होता है, तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब रहता है, तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के भी बताते हैं कि मैंने दांत निकलवाया था, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मेरे को अब कान से भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने प्रचलन में लाई और ये बात धीरे 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 सभी लोगों में फैलती चली गई। और अब लोगों के मन में इतना ज़्यादा इसके प्रति ऐसा हो गया कि लोग अभी भी मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब दांत निकलवाऊंगा तो क्या मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, या मैं दांत नहीं निकलवाना चाहता, मेरी आंखों में कमज़ोरी आ जाएगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऊपर की दांत निकलवाने से हमारी आंखों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं मैंने इधर की दाढ़ उखाड़ी, मुझे इस आंख से कम दिखाई दे रहा है, तो उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नसें हैं वो इधर की अलग है और इस तरफ की अलग है। इस तरह से 12 नसें होती हैं जो नर्व्स बोलते हैं, नसें मैं नहीं कहूँगा उन्हें, नर्व्स बोलते हैं, जो कि हमें सेंसेशन सप्लाई करती हैं। वो 12 इस तरफ से आती हैं, 12 इस तरफ से आती हैं, हमारी पूरी बॉडी को वो कंट्रोल करती हैं। तो उनमें से एक जो ये नर्व है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व बोला जाता है, इसी के 3 पार्ट हैं जो हमारी आँख को, यहाँ ऊपर के जबड़े को और नीचे के जबड़े को सप्लाई करती हैं। और भी इनकी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन अभी मैं उनके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मेन मेरा मकसद है आप लोगों के दिल में से भ्रम निकालना कि दांत निकलवाने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, मैं सिर्फ उसको दूर कर रहा हूँ। तो अगली बार आप भी कभी जाएंगे तो ऐसा मत सोचिएगा कि दांत निकलवाने से मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम इंजेक्शन लगाते हैं ऊपर का दांत निकालने के लिए, तो वो एरिया सुन्न हो जाता है। सुन्न होने की वजह से आपको यहाँ तक सुन्नपन महसूस होता है, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि हमने इंजेक्शन दिया है। इंजेक्शन के सुन्नपन कितनी दूर तक जाएगा उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो सुन्न होने की वजह से कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है या ब्लड विजन हो रहा है, तो वो सिर्फ एनेस्थीसिया की वजह से होता है और वो टाइम के साथ मतलब 1-2 घंटे में ही पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। उसका आँख से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको दांत निकलवाने में बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर दांत खराब है या वो ठीक नहीं हो सकता है, आरसीटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, या कोई अकल दाढ़ है जो कि आपके गाल में चुभ रही है या कहीं और जीभ में लग रही है, तो आप उसको बेफिक्र होके निकलवाइए, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। वो दांत या दाढ़ चाहे सर्जरी से निकाली जाए चाहे नॉर्मली निकाली जाए, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरी जो कोशिश है, मुझे लगता है कि शायद सफल हो जाए, आप लोगों को ये विश्वास हो जाए कि दांत निकलवाने से आंखों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दांत में कीड़ा लगना इस तरह की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे पहले डाले हुए हैं, और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको जानकारी देंगे। तो बने रहें चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।